कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8 गणित अध्याय 3 घनमूल अभ्यास 3D के कुछ प्रश्नों को हल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं, प्रत्येक तह के प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पत्तियां हैं। यह तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तो पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो पेटी में तहों की संख्या x मान लिया, प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या x, प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या इक्वल टू x। तो पेटी में कुल सेबों की संख्या बराबर तहों की संख्या गुणा तह में पंक्तियों की संख्या गुणा प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या अर्थात x की। हमने सेबों की संख्या x³ ज्ञात की है, लेकिन प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है 1728। तो x³ इक्वल टू 1728, तो x इक्वल टू घनमूल 1728। 1728 के खंड काटेंगे तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 से भाग लगाया सबसे पहले तो 864, फिर 2 से भाग लगा दिया 432, फिर 2 से भाग लगा दिया 2 से 16, 2 से भाग लगाया 108, 2 से भाग लगाया तो 54 प्राप्त हुआ, 54 में 2 से भाग लगा दिया तो 27, 27 में 3 से भाग लगा दिया तो 9, 9 में 3 से भाग लगाया 3, 3 में 3 से भाग लगा दिया तो 1 प्राप्त हुआ। तो ये इसके आवाज पूर्णखंड हो गए। तो 1728 के स्थान पर इन खंडों को लिख दिया। इसके बाद में इसके त्रिक समूह बना दिए। तो 2 के 2 त्रिक समूह प्राप्त हुए, एक 3 का त्रिक समूह प्राप्त हुआ। इन समूह में से एक एक संख्या निकल के आएगी। तो 2 × 2 × 3 इक्वल टू 12। तो ये पेटी में तहों की संख्या है। पूछा गया है प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक तह में सेबों की संख्या। तो प्रत्येक तह में सेबों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, x में x का गुणा कर देंगे, क्योंकि तहों की संख्या x है और सेबों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में x है। तो x², तो 12 का स्क्वायर 144 प्राप्त। तो प्रत्येक तह में सेबों की संख्या 144 हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक संदूक में 4 के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में 4 के कितने डिब्बे हैं। संदूक में 4 के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। माना प्रत्येक तह में, माना तहों की संख्या x, प्रत्येक तह में डिब्बों की संख्या भी x होगी। तो x³ घन के रूप में रखा गया तो x³ इक्वल टू 2744। तो x इक्वल टू घनमूल 2744। 2744 के हम आवाज खंड काटेंगे। पहले 2 से भाग लगा दिया तो 1372, 2 से भाग लगा दिया 686, 2 से भाग लगाने पर 343 प्राप्त हुआ। 7 से भाग लगा देंगे 343 में 49, फिर 7 का भाग 49 में लगाया 7, 7
में 7 से भाग लगाएंगे तो एक बार भाग चला जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त होते हैं 2 × 2 × 7 × 7 × 7। अब इसके हम त्रिक समूह बनाते हैं तो एक त्रिक समूह 2 का बन जाएगा, दूसरा त्रिक समूह 7 का बनता है। तो x = 2 × 7 = 14। तो तहों की संख्या x = 14, प्रत्येक तह में डिब्बों की संख्या = x², तो 14 का स्क्वायर कर दिया 196। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदा देता है, तो इस प्रकार यदि कुल कक्षा चंदे की राशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, चंदे की राशि प्रत्येक छात्रों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे के रूप में देता है, तो x³ रुपए घन के बराबर रुपए चंदे में देता है तो x³ रुपए हो गए। प्रश्नानुसार कुल चंदे की राशि है 15,625 रुपए, तो x³ = 15,625, x = घनमूल 15,625। 15,625 का घनमूल निकालेंगे, इसके अभाज्य खंड करें पहले, तो 5 × 15, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से भाग लगा दिया 6, 2, 5, फिर 5 से भाग लगा दिया 125, 125 में 5 से भाग लगाएंगे तो 25, 25 में 5 से भाग लगा दिया 5, 5 का 5 में भाग लगा देंगे तो 1 प्राप्त। तो 15,625 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, इनको हम लिख लेंगे 15,625 के स्थान पर 5 × 5 × 5 × 5 अब हम त्रिक समूह बनाते हैं, तो त्रिक समूह बनाने पर 5 के 2 त्रिक समूह प्राप्त होते हैं। प्रत्येक त्रिक समूह में से एक संख्या बाहर निकल के आती है, तो 5 × 5 = 25। तो विद्यार्थी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या = 25। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है। तो हम मान लेते हैं, माना घनाकार टंकी
टंकी की लंबाई क्वेश्चन नंबर 6, घनाकार टंकी की लंबाई बराबर x। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से ही बराबर होती है, तो चौड़ाई x हो जाएगी, टंकी की ऊंचाई x, मीटर। टंकी का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई x, चौड़ाई x, ऊंचाई x, x क्यूब घन मीटर। टंकी में पानी का आयतन दिया हुआ है, तेरह 1331 लीटर, 1331 लीटर। एक घन मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1331 लीटर को घन मीटर में बदलेंगे, 1331 बट्टे 1000 घन मीटर। प्रश्नानुसार x क्यूब इक्वल टू 1331 बट्टे 1000। तो इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। x इक्वल टू घनमूल 1331 बट्टे 1000। 1331 के खंड काटेंगे, 11 से खंड काट दिए तो 11 एकम 11 बच गया 2, 11 दूनी 22 बच गया 1, 11 एकम 11। फिर 11 से भाग लगा दिया 11 से भाग लगा दिया 1। अब हम 1000 के खंड काटते हैं, 2 से भाग लगा दिया 500, फिर 2 से भाग लगा दिया 2 से 50, 125, 5 से भाग लगा दिया 25, 5 और फिर 5 से भाग लगा दिया तो 1। तो 1331 और 1000 के हमने अभाज्य गुणनखंड काट लिए, इन्हें हम 1331 और 1000 के स्थान पर रख देंगे। तो x इक्वल टू घनमूल 11 गुणा 11 गुणा 11 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। एक तो इसमें 11 का त्रिक समूह बन जाएगा, 2 का त्रिक समूह हो गया, 5 का त्रिक समूह। तो x इक्वल टू 11 बाहर निकल आया अपॉन 2 इंटू 5। तो x इक्वल टू 11 बट्टे 10, 10 से भाग लगा दिया 11 में, तो x इक्वल टू 1.1 मीटर। तो घनाकार
टंकी की भुजा इक्वल टू 1.1